ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज वाली वीडियो में अपन कुछ खास पढ़ने वाले हैं और कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं बात सुनना। ये सबसे पहले जो इधर तो आपको दिए हुए नदियों के नाम और इधर दिया हुआ उसका उद्गम स्थल, मतलब क्या क्या नदी आ कहां से रही है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रही है आपके चंबल नदी। कौन सी आ रही है आपके? चंबल नदी। एक मिनट के आपके पेन चेंज करते हैं अपन, ये रेड ही लेते हैं ना। सबसे पहले आ रही है आपकी चंबल नदी। कौन सी आ गई? कि चंबल नदी। जब चंबल नदी आती है अपन बोलते हैं जाना रे। चंबल नदी आ गई तो अपन क्या बोल रहे हैं? जाना रे। तो चंबल नदी में जाना पापड़, जना पापड़। चंबल नदी कहां से आ रही है? अब बोलूंगे जना पहाड़ियों से। डन है। चंबल नदी कहां से? जना पहाड़ियों से। मतलब चंबल नदी जैसे आ रही है अपन क्या बोलना? जाना रे, जाना रे, चंबल जाना रे, चंबल जाना रे। ठीक है, अब बोलूंगे समझ में आ गया। अब अगली आ गई बनास नदी। कौन सी आ गई? बनास नदी। बनास नदी आ गई तो बनास मतलब बनास आ गई। राजस्थानी में वर्ड बोलते हैं अपन बना। क्या बोलते हैं? बना बोलते हैं। बन्ना को क्या बोलते हैं? खम्मागड़ी बोलते हैं। राजस्थान में वर्ड बोलते हैं बना, बना को अपन बोलते हैं खम्मागड़ी। मतलब बनास से आपके वर्ड आ गया खमनोर की पहाड़ी, जो कि कहाँ है आपके? राजसमंद में। डन। आगे चलते हैं। अगली आ गई लूणी। क्या आ गई? लूणी। एक वर्ड बोलते हैं लूणी। क्या बोलते हैं? लूण। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं लूण। लूण मतलब नमक। लूण के ऊपर कौन बैठा? नाग बैठो। लूण में तो कौन बैठो? नाग बैठो। तो लूणी कहां से आ रही है? कि नाग पाठ के नाग का कहां से आया हुआ है? अजमेर से। तो लूण में तो कौन बैठो? नाग बैठो। नाग कटे बैठो, अजमेर में बैठो। डन है। आगे चलते हैं। बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। ठीक है, आपको बोले कि बाण के ऊपर बैठना है। बाण के ऊपर क्या करना है आपको? बैठना है। बाण के ऊपर क्या करना है आपको? बैठना है। मत बैठो। सोचो ये बाण लगे हुए बहुत सारे, इस बाण के ऊपर आपको बैठा दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कि बाण गंगा कहां से आ रही है? बैराठ। बैराठ बैराठ पहाड़ी कहां से आएगी? आपके जयपुर में। चल जाएगी। अगला है कोठारी। ठीक है, कोठे के ऊपर दीपक जल रहे हैं। ठीक है, मारवाड़ी में वापस बोलते हैं दीवा जल, दीवा कहीं बड़े दीवा बढ़े रही है, दीवा जले रही है। तो मतलब कोठारी नदी का आएगी आपके दिवेर राजसमंद में। कोठारी नदी का आएगी आपके दिवेर राजसमंद में। मजा आ रहा है? आगे देखते हैं। कोठारी नदी का आएगी आपके दिवेर राजसमंद में। आगे चलो। खारी। अगला कौन से आ गया? खारी। गलती से भी आपके मुंह के अंदर है ना नारियल का बीज चला गया या किसी भी पेड़ पौधे का बीज चला गया, कैसा लगेगा? खारा लगेगा। मतलब खारी बीजराल पाड़िया। खारी कैसा? बीजराल पाड़िया। सामान्यतः अपने को जो कंपटीशन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, सामने आ गया खारी, माइंड में आ गया बीज, ये लो बीजराल पाड़िया। क्या बीजराल पाड़िया का है? ये राजसमंद में आई हुई है। चले आगे। कांतली। ठीक है, खंडेला जी की लुगाई का नाम कांता या कांतली। खंडेला जी की लुगाई का नाम क्या है? कांतली। खंडेला जी की लुगाई का नाम क्या है आपके? कांतली। बस याद रखिए, खंडेला जी की लुगाई कांतली। ठीक है, जबकि अगला है घग्गर नदी। कौन सी आपके? घग्गर नदी। अब बोलोगे याद है कि घग्गर नदी कहां से आ रही है? शिवालिक पहाड़ियों से। घग्गर नदी कहां से आ रही है? शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, राजस्थान में एक परिधान का नाम होता है जिसको बोलते हैं घाघरा। क्या बोलते हैं? घाघरा। घाघरा की जगह मिले शिवजी की दुकान मत है। घाघरा कटे मिले दिए शिवलाल जी की दुकान मत है। तो मतलब थोड़ा बहुत अपन को याद हो जाएगा। आगे चलते काली सिंह। क्या क्या आगे? काली सिंध। राजस्थान में वापस एक वर्ड बोलते हैं अपन बांगा। क्या बोलते हैं? बांगा। ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं बागली। ठीक है, सपोज करो। ठीक है, बांगा है क्या आपके? बांगा कैसा है? वो काला है। बांगा कैसा है आपके? काला है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई आप बाग में जा रहे हो, बाग में सब कुछ काला ही काला दिख रहा है। आप बाग में जा रहे हो तो सब कुछ काली काली दिख रही है। मतलब जो झरना आ रहा है बाग के अंदर, जो झरना आ रहा है वो कैसा दिख रहा है? काली काला पानी आ रहा है, काली नदी आ रही है उधर। तो मतलब काली सिंध। याद हो गया। अगला चलो पश्चिमी बनास। कौन सा आया? पश्चिमी बनास। अच्छा, पश्चिमी बनास। तो पहले वाला बन्ना को अपन क्या खम्मागड़ी बोल रहे थे, मतलब खमनोर बोल रहे थे। जब आ गया पश्चिमी बनास, क्या आ गया? पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास में आपके नया सनवाड़ा, पश्चिमी बना। ठीक है, देखो पहला ओरिजिनल बनाया तो खम्मागड़ी किया। ठीक है, अब डुप्लीकेट बना रहे, पश्चिमी बना डुप्लीकेट बना रहे, तब डुप्लीकेट बना तो सन होगा, मतलब टाबर होगा उसका। पहले वाले को बना को खम्मा किया अपन ने तो इसका टाबर आया तो नया सन है। क्या नया सन है? तो नया सन वाला। पश्चिमी बनास का नया सन वाला अपन रेडी है। अगला है परवन। ठीक है, सेठ लोग होते हैं, सेठ लोग, सेठ लोगों को माल की परवाह नहीं होती है। तो परवाह किसकी? माल की परवाह ही नहीं है आपको। तो यार परवाह ही नहीं है आपको माल की, तो माल की आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। डन है। तो ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, है ना। आगे देखिए बेड़च। कौन सा? बेड़च नदी।
आप बोलूंगा बेड़च आती है गोगुंदा से। कहां से आती है? गोगुंदा से। आपको पता है अपन गोगुंदा से आती है, कहां से आती है? गोगुंदा से। कहां से आती है बेड़च? गोगुंदा से। एक छोटा सा याद रखना अपन को, गोगुंदा से ना। बेड़च कहां से आ रही है? गोगुंदा से। बेड़च है गोगुंदा से, ठीक है। बेड़च कहां से आ रही है? गुंदा का अचार। अपन बोलते हैं गुंदा का अचार, बोलते क्या बोलते हैं? गुंदा का अचार। गुंदा का अचार बहुत ही बेड़ा बेड़ा लगता है। बेड़ा मतलब खारा बोलते हैं अपन, बेड़ा बेड़ा। बेड़ा मतलब क्या लगता है कि गुंदा का अचार अपन को बेड़ी बेड़ा लगता है। देखो आपके लिए ट्रिक भी तैयार होगी। चलो आगे चलते हैं। अगला है गंभीरी, ठीक है। गंभीरी, गंभीरी आपके जाबत गांव में। गंभीरी कहां से आ रही है? आपके जाबत गांव में। मारवाड़ी में क्या होता है? एक जाबा में पड़ जाला, एक जाबा में पड़ जाला। मतलब जाबा में पड़ जाला मतलब कि जाबा में, अगर जाबा में पड़ जाला मतलब जाबा माते लाग गई है, जाबा पर लग गई है, तो आप क्या गंभीर लग जाएगी? जाबा माते लाग गई तो गंभीरी। जाबत गांव, गंभीरी, जाबत गांव, गंभीरी, जाबत गांव, ठीक है। जबकि साबरमती, ठीक है, साबरमती जाडोल क्षेत्र, साबरमती जाडोल क्षेत्र। आप बोलोगे अरे इसका तो याद हो गया, कैसे याद हो गया? इस जो साबरमती राइस आते हैं, जो साबरमती चावल आता है, वो कैसे होते हैं? जाडे होते हैं। साबरमती राइस कैसे होते हैं? जाडे होते हैं। जाडो रे जाडो। साबरमती राइस क्या होता है? जाडोल। साबरमती जाडोल, साबरमती जाडो। डन है। आगे चलो। सोमवार को बिच्छू दिखते हैं। सोमवार को बिच्छू दिखते हैं। सोमवार बिछड़े गए, सोमवार को अपन बिछड़ गए, या फिर सोमवार को अपन बिछ मेड़ा। सोमवार को बिच्छू दिखते हैं या सोमवार को लोग बिछड़ गए, या जो भी आप याद करो, जैसे सोमवार को बिछा मेड़ा, सोमवार को बिछा मेड़ा। जबकि जवाई साहब आओ कोनी गोरिया गांव में, जवाई साहब आओ कोनी गोरिया गांव में, जवाई साहब आओ कोनी गोरिया गांव में। आप बोलोगे याद हो गया, जवाई गोरिया गांव में, जवाई गोरिया गांव में। जवाई साहब को कहाँ बुलाना है? गोरिया गांव में। और जवाई साहब आएंगे भी गोरिया गांव में। डन है। तो जवाई साहब गोरिया गांव में, जवाई साहब गोरिया गांव में। जबकि माही, माही कौन सा? माही मेहद झील। माही कौन सा? मेहद झील। माही मेहद झील। अब बोलेंगे अरे याद हो गया हमें कि म से माही, म से मेहद झील। बस सिंपल सा याद हो गया, म से माही और म से मेहद झील। डन। आगे करते हैं। अगला है जाखम, ठीक है। जाखम एक व्यक्ति का नाम है, जाखम, जो शादियों में ज्यादा जाता है। एक व्यक्ति का नाम है जाखम, जो छोटी मोटी शादियों में ज्यादा जाता है। एक व्यक्ति का नाम है जाखम, जो छोटी मोटी शादियों में ज्यादा जाता है। या फिर एक व्यक्ति का नाम है जाखम, जो अपनी लुगाई, छोटोड़ी लुगाई के लिए क्या लेके जा रहा है? साड़ी लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? साड़ी लेके जा रहा है। अब बोलोगे अब याद हो रहा है। चलते आगे। अगला है पार्वती। कौन आया? पार्वती। अब बोलोगे पार्वती तो विंध्याचल पर्वत से ही निकलेगी ना, और कहां से आ सकती पार्वती? पार्वती विंध्याचल पर्वत, पार्वती विंध्याचल पर्वत, पार्वती। आप बोलोगे विंध्याचल पर्वत, पार्वती विंध्याचल पर्वत। जबकि साबी, जबकि साबी, साबी आपके सेवन पहाड़ी पर, साबी सेवर पहाड़ी, साबी सेवर पहाड़ी के साथ से साबी और स से सेवर। ऐसे कैसे हमने याद किया था? म से माही, म से मेहद, स से साबी, स से सेवर, ठीक है। अगला है मेंथा। कौन सा है? मेंथा। मारवाड़ी में वापस एक कहावत है, मेथी मेल दी। कहीं मेथी मेल दी। और किसने मेल दी मेथी? मनोहर जी ने। मेथी किसने मेल दी? मनोहर जी ने। तो मेंथा मनोहरपुरा, मेंथा मनोहरपुरा, ठीक है। अगला आहू। कौन सा आया? आहू। एक आपको पता है एक गाना था कि आहू 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 वाला गाना था एक। तो आहू आहू गाने पे कौन नाच रहे? ससुर जी, सुसनेर जी नाच रहे। कौन नाच रहे? सुसनेर जी। आहू गाने पे कौन नाच रहे? आपके सुसनेर जी नाच रहे। तो याद हुआ नहीं हुआ? अब कुछ मत करना, आपको क्या काम है आपका? इन सारी नदियों को लिखना। आप डन है। सारी की सारी नदियों को लिख दिया, और वीडियो को रखना आप एक बार साइड में। वीडियो देखने के बाद वीडियो को साइड में रख दिया, नदियों के नाम लिख दिए। अब फिर उसका उद्गम स्थल लिखने की कोशिश करो। फिर उसके बाद वापस वीडियो को ओपन करो, 2x की स्पीड करो, और वापस नदियों को चेक करो क्या हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। याद हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, कोई गलती आपके होगी नहीं। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए नेक्सस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल के, उनको फॉलो करिए, उनके साथ में जुड़िए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।